Hello children, I welcome you to this online platform of Alex Academy. My name is Abdul Rahman and I am your biology mentor. तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या समझा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। उसमें क्या देखा था कि ह्यूमन जो है अपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? अपना जो होता है इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेक्शन प्रोसेस होता है। तो अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें समझने से पहले दो चीज पहले पढ़ लेनी है। पहली क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हमारी एक लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली एक पाथवे है माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। द पाथवे फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जैसे मान ले, अगर ये हमारी माउथ की ओपनिंग है, माउथ है, ओके, क्योंकि सबसे पहले फूड हमारा कहाँ एंटर करता है? माउथ में एंटर करता है। ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक का रास्ता, ओके, एनस तक का रास्ता माउथ से लेकर के हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ओके, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर माउथ में हमारा कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? इंजेक्शन प्रोसेस। और एनएस पे कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? इजेक्शन प्रोसेस, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है। ओके, अब एक और चीज जो हमें पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है हमारी एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट तो लेते हैं, लेकिन वहां से फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ओके, तो अब एलिमेंट्री हमारी एक ऐसी कैनाल है, ऐसा पाथवे है जिसमें किसका किसका मूवमेंट होता है? फूड का मूवमेंट होता है। फूड मूवमेंट करता है, ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक। तो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर फूड का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनका फूड मूवमेंट से रिलेशन नहीं है? तो जैसे हमारा लीवर है, लीवर सिक्रीशन करता है, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, लेकिन वहां से फूड पास नहीं होता। पैनक्रियाज, तो जैसे हमारा क्या है? पैनक्रियाज होता है। तो पैनक्रियाज भी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेता है, लेकिन वहां से फूड का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होता? ठीक है, नो फूड मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं करते। अच्छा, तो हमने क्या देखा? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है कि ऐसा रास्ता जहां से फूड मूवमेंट करता हो, यानी ट्रांसपोर्ट होता हो, यानी अपना फूड इजेक्शन से यहाँ से प्रोसेस से स्टार्ट हुआ, फिर माउथ से कहाँ जाता है? माउथ से हमारा ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में, और फूड पाइप में जाता है। अब फूड पाइप में जाने के बाद कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाने के बाद हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद कहाँ जाता है? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है? अपने लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देन इसके बाद क्या हो जाता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारा इजेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो ऐसा पाथवे जिसमें फूड मूवमेंट करता है माउथ से लेके एनस तक, वो पूरी क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ओके, और एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहां किसी भी तरह का कोई फूड का मूवमेंट नहीं होता। ओके, आप इसको उतार लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी क्या देखा? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। अच्छा, तो अब हम बनाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम।
ठीक है, डायग्राम से हम थोड़ा इसको समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। तो इसका ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम आप देखिएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे माउथ। ठीक है, माउथ बनाने के बाद हमने क्या करा, नोज बनाई, नोज के बाद हेड बना दिया। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आपका डायग्राम इजी हो जाता है। अब इसके बाद हमने अपना इस तरह से शोल्डर बनाया, नेक और शोल्डर बनाया, और इसको इस तरह से इधर से वी शेप दे दिया। ठीक है, उल्टा वी शेप दे दिया हमने। फिर इस शेप को इस तरह से हम अपना नीचे ले जाते हैं। अब देखो, ये हमारा नॉर्मली क्या बन गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बन गया। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है इस डायग्राम को बनाने में, एक आध बार बनाएंगे अपना आ जाएगा। तो देखो, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या था कि द पाथवे फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो हम अपने एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे। स्टार्टिंग में ये हमारा माउथ है, माउथ से क्या होगा, माउथ से फूड किधर जाता है, ईसोफेगस की तरफ जाता है। ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ये अपना स्टमक बन गया। ठीक है, स्टमक के बाद किस में जाता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में बना जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप लार्ज इंटेस्टाइन बनाइए। यहां से आप स्टार्ट करिए लार्ज इंटेस्टाइन बनाना, इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा आपका डायग्राम। ओके, ये आप अपनी प्रॉपर तरह से लार्ज इंटेस्टाइन बनाइए। ओके, अब हमने क्या कर ली, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन बना ली। अब लार्ज इंटेस्टाइन को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको कुछ इस तरह से, लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से पीछे से जब आती है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाना। फिर अपना इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे। ठीक है, बनाते बनाते आप देन इस साइड में, ठीक है, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की इस साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच कर देंगे। फिर अपनी प्रॉपर तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को बना लेंगे। ओके, तो अब हमने क्या बना ली, अपनी एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म कर ली डायग्रामेटिक वे में। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है। ओके, माउथ के बाद क्या होता है, अपना फूड पाइप होता है, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। ओके, फिर ये क्या है, अपना स्टमक है। ठीक है, फिर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके बाद क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, तो हमने ये पढ़ा है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। तो हर एक स्टेप्स कहाँ कहाँ होगा, माउथ से हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है क्या, इंजेक्शन। इंजेक्शन पहला स्टेप स्टार्ट होता है। दूसरा क्या था, डाइजेशन। तो डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होगा। दूसरा जो स्टेप है वो हमारा कहाँ होगा, स्टमक में होगा। ओके, अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है और एसिमिलेशन भी होता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी यहीं से अपना प्रोसेस होता है। देन लास्ट में क्या आ जाता है अपना, क्या, इजेशन। ठीक है, इजेशन हमारा कहाँ होता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एनस पर, हमारा इस साइड पर, ये क्या है, एनस है।
तो एनएस से ही क्या होता है, इजेशन होता है, इजेशन प्रोसेस अपना परफॉर्म होता है। तो ये क्या है, अपने एलिमेंट्री कैनाल की मीनिंग है, और हमने आपको ये भी बताया साथ में कि हर एक स्टेप कहाँ कहाँ होता है। अब ठीक है, जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स थे हम उनको बनाएंगे, ठीक है, जो एक तरह का सिक्रीशन करते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो इधर क्या होता है, अपना लीवर होता है, ठीक है, और लीवर के नीचे ही क्या होता है, गैल ब्लैडर होता है, ठीक है। लीवर के लीवर लीवर के नीचे ही जस्ट हम देखेंगे अपने, अब क्या थे एसेसरी ऑर्गन्स, क्या क्या थे। सबसे पहले हमारा क्या था, मान लो लीवर है, लीवर है, ओके। अब क्या है, लीवर है, लीवर के नीचे जस्ट क्या होता है, अपना गैल ब्लैडर होता है, जो इस जो हमारा इस तरह से अटैच होता है स्टमक से, ओके। और इसके बाद क्या होता है, पैनक्रियाज, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा स्टमक को ऊपर ले लेते हैं पैनक्रियाज बनाने के लिए। चलिए हम इसको दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा ही नीचे हो गया है स्टमक। अब सही है, ये क्या है, स्टमक है, ओके। अब इसके जस्ट नीचे क्या होता है, पैनक्रियाज, क्या होता है जस्ट नीचे, पैनक्रियाज होता है। तो ये हमारे कहलाते हैं एसेसरी ऑर्गन, जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी तरह का कोई फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब जैसे हमारा ये ऑर्गन क्या है, लिवर, ओके। ये क्या है, गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, ओके। और ये ऑर्गन क्या है हमारा, ये ऑर्गन है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ओके। तो देखें, अब इस डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मैकेनिकल सपोर्ट होता है और एक केमिकल सपोर्ट होता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट जिसमें बेसिकली एक मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो माउथ में हमारे दो तरह की चीजें होती है। एक, माउथ क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो चबाते हैं, तो चबाने को ही मैकेनिकल सपोर्ट बोला जा रहा है। तो मैकेनिकल सपोर्ट क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है माउथ हमारा, और केमिकल सपोर्ट भी देता है, क्योंकि हम जानते हैं माउथ में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। दूसरा, केमिकल सपोर्ट, दूसरा क्या करता है, केमिकल सपोर्ट देता है माउथ, ओके। तो अब हमने देखा कि माउथ में जब मान लो ये फूड पार्टिकल एंटर करा, अब इसमें मैकेनिकल सपोर्ट हुआ, केमिकल सपोर्ट हुआ, ठीक है। यानी अब माउथ के बाद जो फूड एंटर करेगा ईसोफेगस में, उसको हम बोलते हैं बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ओके। और जो हमारा ईसोफेगस होता है, इस ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसका नाम क्या है, पेरिस्टेल्सिस, क्या नाम है, पेरिस पेरिस्टेल्सिस, ओके। पेरिस्टेल्सिस एक ऐसा मूवमेंट है जो किस किस तरह होता है, अपना डाउनवर्ड मूवमेंट कहलाते हैं इसको। कैसे होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जैसे मान लो, अगर ये मार्कर मेरा बोलस है, ठीक है, तो ईसोफेगस में से किस तरह से एंटर करेगा, ये अपना क्या हो गया, बोलस हो गया। अब ये ईसोफेगस इस तरह से ऊपर से खुलती जाएगी और नीचे से बंद होती जाएगी। तो खाना क्या होता है, बेसिकली जो बोलस है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो किस तरह का होता है, बेसिकली इस तरह से, जैसे मान लो ईसोफेगस है, ऊपर से ऐसे ओपन हुआ, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से अपना मूवमेंट करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरिस्टेल्सिस, और ये हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट ही होता है। मान लो आपने कोई खाना खाया है, अब आप लेट के खाएं या थोड़ा उल्टा होकर खाएं, ठीक है, इवन आप उल्टे लटक कर भी खाएंगे तो खाना हमेशा स्टमक में ही जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है जो डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें अपना ऐसा नहीं हो सकता कि आप उल्टे हो गए हो तो ग्रेविटी की वजह से खाना माउथ में ही रह जाए,
नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो जिसकी चलती है वो कौन है, पेरिस्टाल्सिस, ग्रेविटी की नहीं चलती। ओके, तो अब हमने देखा कि ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। ओके, अब दो तरह के सपोर्ट होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, केमिकल सपोर्ट। ओके, अब हमारा स्टमक जो है, स्टमक भी दो तरह की सपोर्ट करता है फूड को लेकर के। एक मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे करता है बताते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट करता है और अपना केमिकल सपोर्ट भी करता है। केमिकल सपोर्ट भी करता है स्टमक। जैसे मान लो आपने आपने फूड खाया, बोलस एंटर करा, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। अब ये स्टमक में क्या होगा, फूड एंटर कर गया, ठीक है। अब स्टमक क्या करता है, चर्निंग करता है। बेसिकली फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं चर्निंग, ठीक है। इससे भी क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है। और केमिकल सपोर्ट किस तरह देता है, यानी इसमें केमिकल्स यानी हमारे HCl, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या होती है, रिलीज होती है, सीक्रेट होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो केमिकली भी ब्रेक डाउन होता है और मैकेनिकली भी ब्रेक डाउन होता है। ओके, अब देखें, अब इसके बाद इसमें क्या हो गया, डाइजेशन हो गया इसका। डाइजेशन होने के बाद अब ये फूड कहाँ एंटर करेगा, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो अपना एंटर कर गया। अब जो ब्रेकडाउन हुआ था किसका, फूड का, स्टमक में, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं था, ठीक है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हमारा कहाँ होता है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ऐसी जगह है जहां पे क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ओके, कंप्लीट ब्रेकडाउन जो फूड है वो कहाँ एंटर करेगा, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और एसिमिलेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एसिमिलेशन किसे कहते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का। जो अपने न्यूट्रिएंट्स बने हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट्स बने हैं, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, इस तरह से हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब सारे डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट्स बन गए थे उनका एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और एसिमिलेशन भी होगा। अब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का होगा। किसका होगा, अपनी ये जो एब्जॉर्प्शन है सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, न्यूट्रिएंट्स का होगा। अच्छा, बाकी जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर बचा है वो मूव कर जाएगा किधर, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। किधर मूव कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के मूव कर जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये अपना बेस प्रोडक्ट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो ये अपना क्या है, अपनी नॉर्मली फीसेस मूव कर रही है जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ रेक्टम में क्या होता है, ये इस जगह को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम एक ऐसी जगह है जहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है। अब रेक्टम से फिर अपना क्या होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन के थ्रू बेसिकली फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर निकल जाता है। तो ये अपना एक डायग्रामेटिक व्यू था जो कि हम अभी हर एक स्टेप को, ठीक है, पढ़ेंगे। माउथ क्या होता है, माउथ में क्या क्या चीजें होती है वो हम सब देखेंगे, ठीक है। इसोफेगस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये बेसिकली ओवरव्यू था किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब हर एक हेडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसको बना लिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों होप आपने उतार लिया होगा। तो मैं आपको इसमें कुछ एक आध बात और बताना चाहता हूं। जैसे हमने बताया था कि मैकेनिकल और केमिकल सपोर्ट होता है,
ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉलो होता है, जिसमें माउथ मैकेनिकल और केमिकल सिस्टम सपोर्ट करता है और स्टमक मैकेनिकल और केमिकल सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करती है, केमिकल सपोर्ट करती है। अब उसमें किस तरह से वो केमिकल सपोर्ट करती है, हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बात है, जैसे कि लीवर है, लीवर क्या सिक्रिएट करता है, ओके, लीवर सिक्रिएट करता है बाइल जूस, ओके, ये बाइल जूस सिक्रिएट कर देगा। ठीक है, ये लीवर है, लीवर ने क्या करा, बाइल जूस सिक्रिएट करा। अब ये जो बाइल जूस सिक्रिएट हुआ है ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है, तो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, ओके। अब पेनक्रियास क्या सिक्रिएट करता है, पेनक्रियास सिक्रिएट करता है पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस क्या करता है, पेनक्रिएटिक, सॉरी, पेनक्रियास से करता है पेनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट करता है। अच्छा, अब ये क्या करता है, जो बाइल जूस था जो गैल ब्लैडर में स्टोर है और जो पेनक्रिएटिक जूस है ये अब कहाँ एंटर करेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे अपने इस टॉपिक पर। ठीक है, तो अगर ओवरऑल अगर आप बात करें तो हमने क्या क्या देखा, ठीक है, मैं एक रिमाइंड करा देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। अब जैसे कि हम ह्यूमन है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें बेसिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है, जिसमें क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल थ्रू माउथ। अब डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल बेसिकली। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन होना यानी न्यूट्रिएंट्स का। अब एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ है वो हर एक सेल तक जाता है, एनर्जी देता है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली एसिमिलेशन। उसको भी हम देखेंगे अपने टॉपिक पर। अब उसके बाद हमने क्या देखा, इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो हमारा बेस प्रोडक्ट बना है उसका रिमूवल होता है। तो ये 5 स्टेप होते हैं। अब इस 5 स्टेप्स में जो हमारा हमने देखा कि ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देखा, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो बस एक बेसिक डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या था, माउथ था, ठीक है, और माउथ से एनस तक के रास्ते को हम क्या बोल रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे थे, जिसमें किधर कहाँ कहाँ होता हुआ ट्रांसपोर्ट होता है फूड, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अपनी जो लास्ट जहां से रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनस। ये पूरा ही पाथवे क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। उसमें हमने देखा एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं लेकिन प्रॉपर डाइजेस्ट, बेसिकली प्रॉपर डाइजेस्ट से मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल उनमें नहीं होता है। ओके, तो अब माउथ है, माउथ में भी सिक्रीशन होता है, किसका, अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स का, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो अब सलाइवरी अमाइलेज निकलती है जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, ठीक है, एक बेसिकली माल्टोस में कन्वर्ट कर देती है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वो एंटर करता है किसमें, ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस में एक तरीके का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस एक ऐसा मूवमेंट है जो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब वो इस तरह से फिर क्या पास करता है, फूड अपना स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में भी क्या होता है, एचसीएल वगैरह, इस तरह से एचसीएल, पेप्सिन, देनी ये सिक्रीट होते हैं, फिर सारे जूसेस वगैरह आते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करके, और वहीं पे होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जहां से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। और वहां से एब्जॉर्प्शन होने के बाद न्यूट्रिशन का, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का ही, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स का ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो वाटर और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करने के बाद वहां पर होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां होने के बाद
हमारा जो बेस प्रोडक्ट है वो कहाँ मूव होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होते हुए रेक्टम से होते हुए अपना थ्रू एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो ये बेसिकली एक डाइजेशन सिस्टम का ओवरव्यू था। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। होप आपको डायग्राम काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए, एजुकेटेड रहिए और जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।